नमस्कार। आज हम बात करेंगे भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के और सगुण काव्य धारा में भी राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि तुलसीदास के विषय। तुलसीदास की भक्ति पद्धति पर हम पहले बात कर चुके हैं और तुलसीदास पर जो सवाल अक्सर पूछा जाता है वो सवाल है कि तुलसीदास की काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा मिलती है। तो तुलसीदास की कविता में जो समन्वय चेतना है उस समन्वय चेतना पर हम बात करेंगे। किस तरीके से उन्होंने भक्ति काल में प्रचलित जो विविध धारणाएं हैं उनके भीतर समन्वय स्थापित करने का विराट प्रयास किया है। तुलसीदास भक्ति काल की जिस जड़ सामंती व्यवस्था में विद्यमान थे उसमें अनेक विरोधी शक्तियां समाज के विभिन्न स्तरों पर संघर्षरत थी और तुलसीदास उन विरोधी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का लोक कल्याणकारी कार्य अपनी कविता में करते हुए हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पूरा का पूरा जो भक्ति काल है वो निर्गुण और सगुण में विभाजित है। तो सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे कि निर्गुण व सगुण के बीच समन्वय की चेष्टा तुलसीदास की कविता में किस प्रकार दिखाई देती है, इसके प्रति उनका दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण क्या है। निर्गुण व सगुण का जो विवाद है वो विवाद तुलसी के समय का एक जटिल विवाद है, लेकिन तुलसी ने अपनी समन्वयवादी चेष्टा से दोनों को एक करने का प्रयास किया है और इसीलिए वे कहते हैं कि अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा अकत अगाध अनादि अनुपा। अगर तात्विक दृष्टि से देखें तो निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। निर्गुण और सगुण के बाद वे ज्ञान भक्ति व कर्म में समन्वय करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ज्ञान और भक्ति दोनों को ही ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय महाकवि तुलसीदास मानते हैं और इसीलिए वो कहते हैं ज्ञान ही, क्योंकि एक तरफ जो संत कवि हैं उन संत कवियों को हम क्या मानते हैं, ज्ञान मार्गी मानते हैं और इसीलिए वो क्या कहते हैं, ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा उभय हरई बहु संभव खेत। दोनों ही संसार के जो दुख है उन दुखों को हरने में सक्षम है। तो तात्विक दृष्टि से वो ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं मानते और दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं और ज्ञान और भक्ति की ही बात नहीं करते। ज्ञान और भक्ति से आगे बढ़कर वे कर्म का जो महत्व है उस महत्व को न केवल प्रतिपादित करते हैं बल्कि कर्म को सर्व प्रमुख मानते हुए वे कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाहि। इस संसार में सब कुछ दृश्यमान संसार में सब कुछ विद्यमान है, लेकिन वही व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है जो कर्मशील हो। कर्महीन व्यक्ति इस संसार में कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो कर्म को सर्वाधिक प्रमुखता प्रदान करते हैं। वे निर्गुण सगुण ज्ञान भक्ति और कर्म में समन्वय के बाद विभिन्न जो मतपथांतर हैं, विभिन्न जो धर्म उस समय में प्रचलित थे उनके भीतर भी समन्वय करते हुए हमें दिखाई देते हैं। यद्यपि वे राम के अनन्य भक्त हैं, लेकिन राम के अनन्य भक्त होते हुए भी उनकी कविता में हमें गंगा, सरस्वती, ब्रह्मा, शिव, गणेश, हनुमान, सूर्य आदि की स्तुति मिलती है और इस स्तुति के माध्यम से ये जितने भी मतांतर प्रचलित हैं, जितने भी देवता हैं, उन सब के भीतर भी वे समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं। और एक तरफ तुलसी ये कहते हैं कि तुलसी शीस तब नवे धनुष बाण ले हाथ, और वही तुलसी यहाँ कहते हुए दिखाई देते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा सो नरमोही सपने नहीं भावा। राजा व प्रजा में समन्वय। तुलसी ने राजा व
प्रजा के कर्तव्यों का निर्धारण कर दोनों के सम्यक रूप की व्यवस्था कर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। और इसीलिए वे पुरजोर आवाज में कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा यदि दुखी है तो वो राजा आवश्यक रूप से नरक का अधिकारी होगा, उसे नरक के अलावा और कहीं स्थान नहीं मिलेगा। तो राजा और प्रजा के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी तुलसीदास की कविता में हमें मिलता है। अगर हम भाषा की बात करें तो तुलसी ने संस्कृत के साथ साथ अवधी व ब्रज जैसी लोक भाषा में रचना करके समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। तो भाषा के स्तर पर भी जो समन्वयवादी दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण हमें तुलसी की कविता में दिखाई देता है। इसीलिए वो कहते हैं, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, काम जो आवे कामरी काले करिए गुमाच। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वे न केवल निर्गुण और सगुण के भीतर समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं, वे ज्ञान भक्ति व कर्म के बीच समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं, वे विभिन्न धर्मों के मध्य समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं, वे राजा और प्रजा के संबंधों को समन्वयवादी दृष्टिकोण से प्रतिपादित करते हैं। भाषा के स्तर पर यदि हम बात करें तो वहाँ भी वे समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन सब के अतिरिक्त जो विभिन्न दार्शनिक मत हैं, विभिन्न वर्ण है, नारी पुरुष संबंधों की हम बात करें, हम परिवार की बात करें, हम भोग व त्याग की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, इन सब में भी वे समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं। यदि हम वास्तव में देखें तो उनका जो समस्त काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।